नमस्कार दोस्तों, बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज निफ्टी और सेंसेक्स में एज सच की उतनी बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। यस, फॉल तो था, बट इसी बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में खूनी खराबा खेल देखने को मिला। और ऑफ कोर्स एफ की बात की जाए, वो मात्र 4,600 करोड़ के आसपास ही सेल किए हैं। रही बात डीएस की तरफ से, कैसा हमें 9,000 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। अब सिंपल सी बात है, सेबी का अलर्ट, सेबी की डायरेक्ट वार्निंग से ऐसे बहुत निवेशक हैं जो काफ़ी पैनिक हो गए हैं, और जो दोस्तों एक तरफा बहुत सारे स्मॉल कैप को ना बेचने की शुरुआत कर चुके हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट में अभी भी उतनी बड़ी ऐसा कुछ नहीं है कि एफ बहुत बड़े सेलर हैं या फिर डीएस ने परचेज नहीं किया। ये दोस्तों जो पब्लिक है ना, उनकी तरफ से बड़ी अपडेट हमें दिखाई दे रही है। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने में अभी तक स्मॉल कैप और ऑफकोर्स खासकर मिड कैप के कुछ स्टॉक्स ना ब्लीड कर रहे हैं, बट इसी बीच में दोनों ही दोस्तों नेट बायर्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब दोनों कहाँ बाइंग कर रहे हैं? जनरली कैस हमने देखा है कि जब एफ और डीएस दोनों एक तरफा बाइंग करते हैं, जनरली कैस इंडेक्स को लिफ्ट करते हैं। और इसीलिए हमने ये भी देखा है कि सेबी की वार्निंग के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत क्या काफ़ी नर्वसनेस बढ़ती हुई दिखाई दी है। सो ये नर्वसनेस इतनी है कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि लास्ट मैंने स्मॉल कैप को कब 5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखा था। यस, ये दोस्तों मुझे अच्छे से मुझे लग रहा है कि जब रशिया यूक्रेन का मैटर जब स्टार्ट ही हुआ था, तब दोस्तों इतनी बड़ी फॉल हमने स्मॉल कैप में देखा था। अब ये फॉल दोस्तों कहाँ तक ट्रिगर आउट होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस, मुझे गाइस इतनी बड़ी फॉल से कोई परेशानी नहीं है। बिकॉज जब दोस्तों मार्केट एक ऐसे जोन में पहुंचता है जहां पे ना हल्ला बहुत ज़्यादा होता है, बबल कम, तब कोर्स गाइस वहाँ पे ना वो प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही गाइस जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है, जिसको बहुत लोग किसी भी फॉर्म में हो, या तो एलियट वेव की बात की जाए या फिर डिफरेंट वेव की बात की जाए, उसको काउंट करते हैं। तब कोर्स जब नया हाई दोस्तों कोई भी इंडेक्स लगाता है ना, उसके पहले वो गिरता है। और कोई भी इंडेक्स का अगर एक तरफा 8,700 से 17,000 के आसपास जाएगा, तो क्या थोड़ी मोड़ी गिरावट नहीं लेगा? लेगा। और हमें दोस्तों इधर पे ना कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फॉर्म में करेक्शन जो ड्यू था वो हमें दिखाई दे रहा है। इस बीच में गैस मैं ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी के टाइम बाइंग जोन पे हैं। आप चाहे तो ना मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो एनीवेज गैस, इंडिया के सीपीआई, यूएस के सीपीआई डाटा हमें उम्मीद के लगभग ही मिक्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके बावजूद भी गैस नेस्डैक की बात की जाए, डो की बात की जाए, उसमें तेज़ी का माहौल कंटिन्यू है। जोन्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम हाई के जस्ट इंच के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। बोलने का मतलब क्या है अभी ना दोस्तों, ये बात बहुत ही हद तक स्वाभाविक हो चुकी है कि अब फेड डायरेक्टली हिंट दे चुका है कि रेट कट अगर होगा तो लंबा चलेगा। लेकिन रेट कट के लिए जल्दीबाजी ना करें। रेट कट लंबा अगर चलता है तो उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होगा। उनकी दोस्तों अभी भी जो नज़र है ना इन्फ्लेशन के आंकड़े पे है, और ऑफ कोर्स इंडिया का बाज़ार बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही मजबूत है। अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो इंडिया का आउटलुक ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज बाज़ार में एक ऑप्टिमिज्म लेवल जब ऑफ कोर्स यूफोरिया में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे ना दोस्तों जब कभी बड़ा फॉल आता है ना, लोग फिर से काफ़ी पैनिक मचाते हैं। आपको दोस्तों ये देखना है कि आपका खरीदा हुआ शेयर वो कौन सा भाव डिज़र्व करता है। भाव को आप समझ गए तो लाइफ में दोस्तों धोखा नहीं खाने वाले। सिंपल सी बात है कैसे, अगर आप देखें स्मॉल कैप इंडेक्स का जो लेवल्स हमें देखने को मिला था, बीच में गए स्मॉल कैप का इंडेक्स 30 का पी में गया था। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अभी भी ऐसे बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी हैं जो 2 साल से रैली नहीं किए हैं। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वही पैसा का समय ना लार्ज कैप कंपनी और ब्लू चिप में देखने को मिलेगा। बहुत लोग जो ब्लू चिप को हेट करना स्टार्ट कर दिए थे जस्ट बिकॉज रैली नहीं आ रही थी। और कोई भी दोस्तों रैंडम XYZ शेयर्स में निवेश कर रहे थे, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप में हो। रैली तो हुई, ऐसा कुछ बात नहीं कि रैली नहीं हुई, लेकिन यस जब बबल दोस्तों बर्स्ट हुआ ऐसे बहुत सारे नॉन डिजर्विंग स्टॉक्स में ना, तब हमें बहुत ही क्विक टाइम महीना भर में ही 40 से 50% के आसपास एक मेगा फॉल देखने को मिला है। दोस्तों इस फॉल से गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि अगर सेबी बोल रही है कि वैल्यूशंस की बात की जाए, मैनिपुलेशन एसएमए में चल रहे हैं, आपको देखना है कि एंजल वन टाइप कंपनी हो गई या फिर वेरियस कंपनी हो गई,
उनके पी क्या बबल जोन में है? नहीं दोस्तों, 19 के पी में मुझे कंपनी अभी भी डिजर्विंग लगती है, जिनकी डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है। इस कंपनी को हमने लास्ट ईयर ग्रैब किया था 1000 के भाव पे, 3900 के लेवल्स देखे, ऑलमोस्ट पैसे 4 टाइम्स हुए। उसके बाद हमें फिर से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है और इसने गैस आज फिबोनाची पैटर्न का 38.2% के आसपास करेक्शन पूरा किया है। ऐसा गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यस एक चीज़ है, अगर बाजार गिरेगा कंपनी कहीं पे भी गिर सकती है। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने ये देखा जब लास्ट ईयर मिड कैप स्मॉल कैप में रैली शुरू हुई थी, जो कंपनी का भाव 200 होना चाहिए था वो 700 800 900 के आसपास गया। मतलब गैस कभी कभी जब मार्केट में यूफोरिया होता है ना, स्टॉक अपने वैल्यूएशन से बहुत ही ऊपर ट्रेड करता है, और जब मार्केट में पेसिज्म आता है ना, स्टॉक का सही भाव भी लोगों को बहुत महंगा लगता है। ये गैस परसेप्शन पर डिपेंड करता है। मुझे गैस कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन यस करेक्शन ड्यू थी जो किसी फॉर्म में आ रही है, यहाँ से गैस कोई भी बड़ी फॉल ना एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। बेस्ट यही होगा कि आप SIP कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट बहुत ही एग्रेसिवली नहीं, सिस्टमेटिक वे से लेके बैठे हैं तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पर निजी मामला, लेकिन यस हमें ज़रूर देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट महीने की बात की जाए, जब इनके हर महीने अपडेट आते हैं बिजनेस अपडेट, उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। दोस्तों मेरी कमेंट्री CDSL को लेके होगी, कहीं दोस्तों आपको ये ना लगे कि स्टॉक मार्केट गिर गया तो कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। 40 लाख डीमेट अकाउंट दोस्तों अभी भी ना लास्ट मंथ खोले हैं, और 3 महीने में गैस ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर डीमेट अकाउंट की ओपनिंग ना CDSL के लिए एक बहुत ही बड़ा सौदा है। तो हमें गैस कंपनी के वैल्यूएशन के संग कंपनी के फ्यूचर अर्निंग कैसे हो सकते हैं, इस पे ध्यान देना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी है जो बीच में गैस लास्ट ईयर 900 के आसपास आई थी, आपको याद है, ये वही कंपनी है जो 900 से 2000 के आसपास गई। अब 2000 के बाद क्या दोस्तों 200-500 पॉइंट के आसपास फॉल नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर फॉल होता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेक बेच दें कल बॉटम में खरीद लें, बॉटम टॉप किसी को पता नहीं। अगर आप मार्केट को टाइमिंग कर लेते हैं तब किंग है, आप ना निजी कॉल ले सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है मैं तो इस कंपनी को ज़रूर होल्ड करूंगा। और फिर से 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्शन होगी तो मैं अपने रिस्क एपेटाइट और एलोकेशन वाइज ऑफकोर्स प्लस माइनस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जनरली का चांसेस हैं कि मैं इस कंपनी को और भी फॉल पे ऐड ही ज़रूर करूंगा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आज ये हमें देखने को मिला, जब पूरा बाजार भाग रहा था तो बजाज एकदम परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट बाजार में गए जब सुनामी हमें देखने को मिली खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, तब दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि 3 जाइंट कंपनी HDFC बैंक, एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस में ऐसा कोई बिल्कुल बड़ी फॉल नहीं हुई है। तो एक प्रश्न है, क्वेश्चन है आपसे मैं पूछूंगा, क्या सही में मिड कैप स्मॉल कैप का पैसा जो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि लार्ज कैप में धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रही बात कंपनी की, तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छे हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपनी 10 साल के मीडियन पी पे ट्रेड कर रही है। बट यस रिलायंस ने कहा जो हर एक सेक्टर में आतंक मचाया है, इसे काफ़ी NBFC हर्ट हुई है। लेकिन यस अब तो सब 15 दिन ही बाकी है, उसके बाद हमें होली बीच में देखने को मिलेगा, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वार्टरली अपडेट, और उसके साथ साथ कंपनी के अर्निंग्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, इस पे हमारी खास फोकस होनी चाहिए। इसी की बात की जाए कि कंपनी ने खराब नंबर्स पेश किए थे, बिल्कुल नहीं, कंपनी ने गैस बहुत ही सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स पेश किए थे। अब जिनको टॉप पे खरीदना है, चेस करना है, उनके लिए तो गैस हमेशा से ना बाजार बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन है जिनको गैस सही में करेक्शन में खरीदने का मौका मिलता है, डरते नहीं हम, तो IRCTC से धीरे धीरे बाइंग जोन पे आ गई है। कंपनी में निवेशित है, बिल्कुल पैनिक ना करें। आपने ये देखा था जब IRCTC उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, दूसरे इंटायर स्टॉक्स जो रेलवे को बिलोंग करते हैं क्या तेज़ी रैली थी। बट दोस्तों मोर और लेस ऐसे बहुत से रेलवे स्टॉक्स हैं जो टॉप से 40-45% गिर चुके हैं। इस कंपनी में भी गिरावट हुई है, बट मार्जिनली गैस टॉप से उतना गिरा है। रही बात कंपनी की, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म डेफरी कंपनी है, मुझे लगता है कि इस कंपनी के नंबर्स के बाद पैनिक में बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली कंपनी ने 350 का जो स्टोर मार्क है ना उसको हिट कर दी है। और ऑफकोर्स मॉर्गन स्टैनली गैस काफ़ी बुलिश इनके बिजनेस मॉडल को लेके। मैं पिछले कुछ समय से गैस विटनेस कर रहा हूँ कि कंपनी गैस 350 नंबर ऑफ स्टोर बहुत ही बड़ी बात होती है, बट जितना गैस कमिटमेंट शेयर होल्डर से इन्होंने किया था उससे थोड़ा सा लैग कर रही है। बट कंपनी फैंटास्टिक है। आज के गैस मेगा ब्लड बैथ में ना इस कंपनी बड़ी फॉल हमें दिखाई नहीं दी है। सो ऑलरेडी जो फ्रॉथ था वो निकल चुका है। फ्रॉथ का मतलब जो ऊपरी झांक है जहाँ पे अत्यधिक रैली हुई थी, वो जब निकलता है कोई भी इंडेक्स से, वो गैस काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन यस ऑलरेडी गैस 2 साल से कंपनी पैसे नहीं बनाए, और इसने इस फेज़ में बहुत सारे बेयर साइकिल को भी आराम से झेला है, तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है। देखते हैं हम Q3 के बिजनेस अपडेट जल्दी हमें नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख के अंदर बजाज फाइनेंस, एंजल वन और वेरियस ऑटो कंपनी के, इवन डीमार्ट के देखने को मिलेंगे, HDFC बैंक को देखने को मिलेंगे। उसमें क्या डेवलपमेंट है ये हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। PIT की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, बट थोड़ा सा एग्रेशन ठीक नहीं है। अभी भी गैस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए, नो डाउट थोड़े महंगे हैं। क्या हमने KPIT में बड़ा पैसा नहीं बनाया? यस,
270 से गए 1700, अब 1700 से गिरी कंपनी। अगर इन केस मैं बता रहा हूँ 1000 के आसपास आती है ना, हमें उतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम इधर पे वो होती है जो टॉप पे चेस करके एग्रेसिवली निवेश करते हैं। और ऐसा नहीं कि एसआईपी करना गलत है, लेकिन दोस्तों एग्रेशन ओवर लोकेशन ठीक नहीं है। आपको इस कंपनी में और भी आने वाले कल में करेक्शन मिलता है, तब चाहे तो उसको स्वागत कर सकते हैं। की बात की जाए, बहुत सारे क्रूशल लेवल्स को इसने तोड़ा है। 1350 के बाद सीधा कंपनी 1000 के आसपास भी आ सकती है, इन केस अगर कंपनी को एक बड़ा सपोर्ट नहीं मिला। सेलर्स अगर हावी रहेंगे, बायर्स नहीं रहेंगे, कंपनी गिर सकती है। बट कंपनी क्लास वाली है, निचले लेवल्स पे अगर कंपनी मिलती है ना, वही 1050 1100 के आसपास आप ऑफकोर्स कर सकते हैं निवेश। अगर आपको अभी भी मन कर रहा है तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके खेले, बट जब निवेश का सही टाइम आएगा मैं वीडियो बनाकर दोस्तों ज़रूर इनकरेज करूंगा। इस पर अपन फिटिंग की बात की जाए, एक तो गैस ऑलरेडी इसने पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बावजूद भी जब स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रहा है, इसमें भी गैस इस कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसमें गैस पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। इवन इस कंपनी में नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनी से प्रकाश पाइप की बात की जाए, वो काफ़ी फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट एस्ट्रल। तो जब मैंने दोस्तों इस फेज़ में नहीं बेचा, तो आने वाले कल में भी गैस मैं नहीं भेजूंगा। रही बात कंपनी के बिजनेस नंबर्स की, जब तक गैस मैं वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक बेचने का सवाल नहीं है। 26 के पी में गैस मुझे रीजनेबल प्राइस ट्रेंडिंग दिखाई पड़ा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस काफ़ी अनुकूल है। अब कब तक रैली आएगी किसी को नहीं पता और कोई बोल के नहीं आता, लेकिन यस जब रैली आएगी तो अच्छी आ सकती है। हम लोग कैसे इगरली इनके Q4 के बिजनेस जो नंबर्स है ना, उसका वेट ज़रूर करेंगे। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी 3000 के आसपास गई थी और उसके बाद थोड़ी बहुत फॉल लेना मार्केट का मूड सेंटीमेंट गड़बड़ किया है। बट इसमें भी गैस उतनी बड़ी फॉल नहीं है जितने हमने मिड कैप स्मॉल कैप में विटनेस करे हैं। देखा गया दोस्तों, जो कंपनी आज के दिन में फॉल हुई है, फॉल मतलब कि आज पूरी ही दोस्तों इंडेक्स की बात की जाए कहानी फॉल वाली ही है। बस इक्का दुक्का स्टॉक को छोड़ के मैक्सिमम स्टॉक्स की बात की जाए काफ़ी गिरे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें जब तक इस ट्रेंड रिलायंस का माफ़ करिएगा निफ्टी और सेंसेक्स का अप है। ग्लोबल रैली जब तक कंटिन्यू होगी तब तक इस इंडेक्स लेवल भारतीय बाजार का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर सकता है। हमारे इंटरमैश की बात की जाए 3.5-4% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे गए जेफरीज ने पर शेयर को 3400 के आसपास टारगेट दिया है। तब कोर्स टारगेट से इन्फ्लुएंस मत होइए, बट इन्होंने बताया है कि जिस हिसाब से कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है न्यू बिजनेस का 1 टाइम फी, और साथ ही साथ जितने इन्वॉल्वमेंट होते हैं आने वाले FY25 में ये डबल भी हो सकते हैं, जो एक अच्छा संकेत है। मतलब बिजनेस जो उनके प्रेडिक्शन है उससे तो गैस कंपनी को यहाँ से काफ़ी अच्छा करना चाहिए। जब गैस रेट कट से रेट कट से बहुत ही अच्छे प्रभावित होने वाले स्टॉक है। जब गैस रेट कट हुआ था ना, कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की थी, तो हम लोग ईगरली वेट करेंगे कि रेट कट कब होगा। अब मेरे हिसाब से गैस इतना साल अगर आपने होल्ड किया है और इतना टाइम आपने होल्ड किए हैं, तो जब गैस बेस्ट टाइम होगा कंपनी का रेट कट से फ़ायदा आपको होल्ड करने में मेरे हिसाब से हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको निकलता है नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 6 महीना जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। की जगह IRFC बीच में कंपनी भाग के 192 के लेवल पे गई थी, और मैंने गैस क्लियरली आपको बहुत बार वार्न भी किया था कि हमने इस कंपनी में बड़ा पैसा बनाया, और ये कंपनी 20-22 से हमने क्रैप करके 192 का लेवल भी देखा। लेकिन 192 दोस्तों 192 ये सस्टेनेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आना पड़ेगा कि आप कोई कंपनी को किस वैल्यूशन पे ले रहे हैं। वैल्यूशन के नीचे ले रहे हैं तो कंपनी आपको फ़ायदा देगी, वैल्यूशन के बहुत ऊपर लेंगे कंपनी आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। कहाँ तक आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता दोस्तों, बिकॉज मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत बड़ी रैली हुई थी अब उसमें ब्लड बैथ भी देखने को मिल रही, और यहाँ पे कैसे कोई बड़ा मेजर सपोर्ट नहीं है अंटिल 100 रुपया। देखते हैं कि कंपनी कहाँ तक लो रखती है और ऑफकोर्स कहाँ तक सपोर्ट पाती है। सपोर्ट पा गई तो अच्छी बात है, वरना गैस यहाँ पे और भी फुल इंटेंसिफाई हो सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले कल में जो बाजार का डायरेक्शन है और बाजार का मूड कैसा हमें दिखाई दे रहा है। टेक की बात की जाए, बीच में गैस ये कंपनी भी 7200 के आसपास गई थी, वहाँ से गैस बहुत ही कम टाइम में 10% के आसपास क्रैश हो चुकी है। दोस्तों कोई कंपनी अगर इतनी भागेगी 10% का क्रैश इस माहौल में उतना ख़राब नहीं है, लेकिन यस हमें दोस्तों देखना है कि इनके Q4 के नंबर्स कैसे हैं। देखा गया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, जब Q4 खत्म होगा तो 18,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू गाइडेंस है, और कंपनी को पीएल बेनिफिट बहुत मिला है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में कैसे एक जेम कंपनी है, निचले भाव पे आएगा तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से आप इस कंपनी को ज़रूर रीड कर सकते हैं। लेना नहीं लेना का दोस्तों आपके पर्सनल मर्जी की बात है, बिकॉज कंपनी 100 के पी पे चल रही है। बट जिसने कैसे इस कंपनी को बिलो 3000 बेचा और नहीं लिया, बेरिश कमेंट्री करते गए, कंपनी गैस वहाँ से ना डबल क्या 2.5 गुना भी हो चुकी थी। की जगह संवर्धना मदरसन की इसने गैस हाल फिलहाल में ही लाइफ टाइम हाई को हिट किया। बीच में गैस सुमिटोमो की स्टेक सेल हमें देखने को मिली थी, जिसका इम्पैक्ट हमें
इस शेयर में दिखाई दिया था 125 से कंपनी 118 के आसपास आई थी और फिर से गैस गिर के हमें वही 110 के आसपास दिखाई दे रही है। बस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल रैली जो कि हमें ऑटो इंडस्ट्री में ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, और खासकर दोस्तों जो कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबली काफ़ी रिनाउंड है उन सब कंपनी में अगर आपको सही सौदा मिलता है तो ठीक है। मैंने कैसे बताया भी था कि जो रेजिस्टेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुली ब्रीच करेगी तो नया हाई के लिए होकर रहिए। अगर नहीं होगी तो पहला का सपोर्ट बिलो 100 और उसके बाद बिलो 100 के आसपास 100 और 100 मतलब के नीचे 90 95 85 के आसपास शायद आ सकती है। पर वो कब आएगा हम देखते हैं गैस। लेकिन कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, पर इस कंपनी को निवेशित हैं तो पैनिक करके भागने की आवश्यकता नहीं है। 10 वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए तो इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से हम दूसरे हाउसिंग फाइनेंस की भांति काफ़ी रैली विटनेस की थी, बट उसके बाद फिर से हमें ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली गैस फिर से कंपनी 300 के आसपास आ चुकी है। तो ये बात बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी में अगर आपने निवेश किया है तो ऐसा नहीं कि हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही ख़राब सेक्टर है, वो गैस हमेशा एवर ग्रोइंग है। बिकॉज घर नहीं बिकेंगे तो इकोनॉमी चलेगी ही नहीं, और घर के पीछे फिनेंस करने वाली कंपनी कौन कौन सी अच्छी काबिल है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक ऐसे वॉल्यूम नहीं आएंगे, और जब तक ऐसे वॉल्यूम नहीं आएगा सेंटिमेंट नहीं आएगा। ऐसा कैसे हमने प्रीवियस कुछ साइकिल्स में देखा है तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट यस अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक ऐसे रेट कट की पहल ना हो जाए। तब तक ऐसे हमें बहुत सारे एनबीएफसी में उतनी रैली दिखाई नहीं पड़ेगी जितना हम लोग एंटिसिपेट करके इन सब कंपनी में निवेश किए हुए हैं। केमिकल की बात की जाए बीच में गैस टाटा सन्स का आईपीओ का न्यूज़ आया था, जो टाटा केमिकल्स की बात की जाए कुछ शेयर्स उनमें थे। अब वैल्यू अनलॉकिंग की बात थी, बट गैस टाटा सन्स की बात की जाए एनी हाउ दोस्तों आईपीओ का ना वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो रैली हमें देखने को मिली थी स्वाहा होते हुए देखने को मिल रही है, और फिर से हमें 1000 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे कंपनी आती है तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यस केमिकल में गैस एक तो ऑलरेडी बीटन डाउन वाली कंडीशन थी, ऊपर से अगर बाजार गिरता है ऐसे बहुत सारे केमिकल्स काफ़ी गिर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे एल्किल माइंस, बालाजी माइंस और वेरियस कंपनी की आज के दिन हमें 1 ईयर जो लो है वो देखने को मिले। तो ऑलरेडी गैस जब एक सेक्टर में कमज़ोरी हमें देखने को मिलती है और बाजार गिरता है उसमें गैस ब्लाइंड सेल ऑफ होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपका विजन, आपका कन्विक्शन, आपका स्टडी कौन से स्पॉट में चल रहा है। रही बात वीडियो की पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और यस अगर चाहिए होगा कि कोई 5-7 स्टॉक जो अभी के टाइम करेक्ट सपोर्ट में आ चुकी है वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज की बीती रात को इसके बाद ही मैं उस वीडियो को अपडेट ज़रूर करूँ। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।